आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआर नेट का जो एग्जाम हुआ तो उसमें रियल एनालिसिस कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे देखो एक सेट दिया है, उसमें आपको बताना बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, उसका इन्फिनिमम और सुप्रीमम। ठीक है, तो हमारे देखो ये हमारा सेट जो दिया हुआ है ए, सेट को पहले देखो, सेट हमारा ए क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1 + 1 n-1/n वेयर n इज पॉजिटिव। ये क्या होगा जब ये आपका n इवन होगा, n क्या होगा, इवन होगा। इसको दो पार्ट में करना है क्योंकि वो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, ये ओड जब ये आपका जब ये n इवन होगा तो 1 + 1 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n। ये सीक्वेंस क्या बनेगा, 2n-1/n। ठीक है, जब ये इवन होगा तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -1/n। अब इस सीक्वेंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लो, ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है। ठीक है, n इवन होगा तो ये क्या होगा, 2 - 1 सेकेंड, 2 × 2 = 4 -1/2। थर्ड सीक्वेंस क्या बनेगा, 6 - 1/3। उसके बाद 8 - 1/4। सो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये जब ओड रहेगा तो इसका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे सो। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तुम तो ये क्या आ जाएगा, 1, ये 4 × 2 = 8 -7/8, ये 17 सॉरी 7/2, ये आपका आएगा 7/, ये आपका आ जाएगा 7/2। ये 6 × 18 + 1 17/3, ये 31/4 सो। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप बोलें, ठीक है, इसी तरह अगर ये एन ओड रहा, ओड के केस में क्या होगा, ओड के केस में क्या होगा वो देखो। ये तो इवेंट के केस में है, इवेंट के केस में हमारा ये सब कुछ बना। ओड के केस में क्या बनेगा, ये -1 ठीक है, -1/5 सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका ओड का केस बनेगा। अब देखो, अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, सुप्रीमम इन्फिनिमम। ठीक है, तो यहाँ अगर इस सीक्वेंस को आप देखो तो देखो ये 1, फिर क्या बना 7/2 मतलब 1 से ग्रेटर, फिर 1 से ये क्या है ग्रेटर। ऐसे करते करते इसका बाउंडेड एबव कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इस सीक्वेंस से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, या इसको बोल सकते ये कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये तो बाउंडेड नहीं हुआ, ये कहाँ, ये तो बाउंडेड नहीं हुआ, बाउंडेड एबव। ठीक है, बाउंडेड एबव मतलब ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो ये तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आप बोलोगे इस, ठीक है, इस सीक्वेंस से ही आपको पता चल गया कि ये बाउंडेड एबव नहीं होगा। ये सीक्वेंस को देखो, ये -1 है, उसके बाद कहाँ जा रहा है, -1/3, फिर -1/5 माइनस, या इसको देखो आप नंबर लाइन में, नंबर लाइन से भी आप समझ सकते हो। ये तुम्हारा क्या है, ये 1 है। ठीक है, क्लियर। ये 7/2 इसके बाद ही आएगा, ऐसे ये बढ़ते जा रहा है 31/4। ऐसे तो ये तो बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड सीक्वेंस को देखो तुम,
सेकेंड सीक्वेंस देखो ये क्या है, माइनस वन। -1/3 क्या आएगा इसका राइट हैंड साइड में, क्योंकि इससे ग्रेटर वैल्यू है, -1/3। फिर यहाँ -1/5। इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 1/5, 1/7 ऐसे करते करते कहाँ जाएगा, ये 0। कहाँ तक चला जाएगा, 0 में जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसका जो बाउंडेड अबव है ये 0, यहाँ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। इस केस में कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, इस केस में 0 पे। तो सुप्रीमम इसका कहाँ पर जा रहा है, सुप्रीमम बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे जाएगा। कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, सुप्रीमम आपका कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से आप क्लियर बोल सकते हैं ये जो सेट है आपका ए, ठीक है, ये जो सेट ए है, ए बाउंडेड बिलो है। अच्छा, बाउंडेड बिलो कहाँ है, देखो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा आपको, -1 पे। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू इन दोनों सेट में क्या है, -1 है। तो बाउंडेड बिलो हो, कहाँ पर बाउंडेड बिलो है, -1 पे। ठीक है, बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव, बिकॉज अभी आपने देखा ना ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाएगा, ये कहाँ जा रहा है, 0 पे। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो नॉट बाउंडेड अबव होगा, नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव सही है। ए इज नॉट बाउंडेड बिलो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिमम ऑफ ए -1 सही है, और सुप्रीमम ऑफ ए आपका 1 पे नहीं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया गया है f(x) दिया है, इसका लिमिट निकालना है। तो f(x) हमारा क्या दिया हुआ है, ये आप f(x) पहले लिखो, ठीक है, पहले जो हमारा f(x) है उसको आप राइट डाउन करो। f(x) क्या दिया है हमारा, f(x) इक्वल टू x रूट अंडर x² प्लस 3 रूट अंडर x² प्लस 2। ये देखो किस फॉर्म का है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर ये क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में, तो पहले इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, x, ठीक है, x² प्लस 3 माइनस x² प्लस 2, रेशनलाइज करोगे तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 x² प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये तुम्हारा a है, ये b है। इसको अगर आप a मानते हो, इसको b मानते हो, तो a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, a² करोगे तो x² प्लस 3 माइनस x² प्लस 2, मगर साइन का साइन माइनस साइन की वजह से ये हो जाएगा आपका माइनस, अपॉन
क्या बचेगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका लिमिट आप निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक्स है अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स निकलेगा अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/x²। यहाँ से भी x बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/x²। तो x कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर आपका 3 - 2 1। ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऊपर 1 है, ये क्या आ जाएगा √1 1 √1 1, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/2। द लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारा क्या रहा 1/2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखो, आपको एक्सन दिया हुआ है, एक्सन इज पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच डेट x1 इतना है, एक्सन इतना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसको देखो आप सॉल्व करके देखो क्या आता है। पहले देखो तुम्हारा एक्सन +1 क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप मान लो लिमिट एक्सन क्या है, अगर 0 पर जा रहा है, लिमिट एक्सएन, ठीक है, एल पे कन्वर्स कर रहा है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन अगर एल पे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सएन +1 भी कहाँ कन्वर्स करेगा, एल पे करेगा। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखो। ठीक है, ठीक है, ये इक्वेशन पहले क्या है तुम्हारा xn +1 क्या दिया गया है, √1 प्लस xn²/n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा l²/n। बट जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, ये n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 की तरफ टेंस करेगा। तो यहाँ से l का वैल्यू आपको क्या आएगा √1। ठीक है, मगर तो l तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो x1 क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो यहाँ से आपका लिमिट एक्शन कहाँ पर जाएगा, आपका 1 पे चेंज करेगा। तो इसका ऑप्शन सिंपली क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक्स एन एल स्क्वायर बाई एन कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर टेंड करेगा 0। तो यहाँ पर एल तुम्हारा कहाँ कन्वर्ट करेगा, 1 पे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके।